Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 12। मॉक टेस्ट नंबर 11 आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया था, जिसके कमेंट्स देखने में मिले मुझे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। इसका मतलब कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रही है। चलिए 12th नंबर के जो मॉक टेस्ट उसको सॉल्व करते हैं और इसमें फिर एक बार एसेस करिएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आई डिफर। देखिए यहाँ पे डिफर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जब डिफर आता है तो प्रीपोजिशन इसके बाद क्या आता है उसको समझने की कोशिश करिए। डिफर के बाद में दो प्रीपोजिशन देखने को मिलते हैं, एक होता है फ्रॉम, दूसरा होता है विथ। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, या तो डिफर के बाद में आपको ऑप्शन में विथ मिलेगा या तो फ्रॉम मिलेगा, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे डिफर के साथ में फ्रॉम नहीं दिया है, इसका मतलब केवल विथ दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ही इंटेंड्स टू compete, और किसके साथ में, हमीद लिखा हुआ है, तो compete विथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, compete विथ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में विथ लगा हुआ है, तो बी फॉर बेबी। यहाँ पे सेकंड का बी फॉर बेबी यानी बी पार्ट हमारा सही है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड वाला। देखिए इसमें क्या सही होगा। लिखा हुआ है द पैसेंजर कंप्लेंड, इसके बाद में द स्टेशन मास्टर, तो किसको किया, स्टेशन मास्टर को ना, तो कंप्लेंट के बाद में हमारा जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, कंप्लेंट टू। नाउ कम टू द फोर्थ वन। लिखा हुआ है आई मैट्रिकुलेटेड, बिल्कुल, और इसके बाद में कहीं ना कहीं 1985 बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पे जाएगा। एज यू नो इट वेरी वेल दैट मींस व्हेन योर सेंटेंसेस बिलोंग टू द पास्ट इंडेफिनिट दैट वी हैव टू डील विद वर्ब सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पे देखिए वर्ब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, नो वर्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पे फोर्थ का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है ही, और इसके बाद में ब्लैंक है इल फॉर अ वीक व्हेन हिज ब्रदर केम। व्हेन हिज ब्रदर केम बता रहा है कि सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में गया हुआ है, तो यहाँ पे हैड बीन इल आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि सिंस एंड फॉर कहाँ लगता है, जब सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट होने से रहा क्योंकि बाद में पास्ट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। तो फिफ्थ का हमारा ऑप्शन ए। 6 नंबर पे आते हैं, पिक द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो बेसिकली क्या है, बहुत ही आसान से वर्ड दिए हुए हैं। एमेलियोरेट जो है उसकी स्पेलिंग गलत है। एमेलियोरेट इसका मतलब होता है टू मेक बेटर, टू मेक बेटर, किसी चीज को और इंप्रूव करना, बेहतर बनाना, एमेलियोरेट। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिए। यहाँ पे एल आई के बाद में ओ नहीं लगा था, उसको लगा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा, ए ऑप्शन। क्लियर है। 7 नंबर पे आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आसान सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, बताइए जहां कौन सा आंसर होगा, तो विच इज विदाउट अपोजिशन। विदाउट अपोजिशन जो होता है वो हमारा यूनिनिमस होता है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है, इसका मतलब हैपनिंग सडनली विदाउट प्लान, दैट इज स्पॉन्टेनियस। इसके बाद में 8th नंबर पे ईडियम दिया हुआ है एट वन विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है, टू कंफ्यूज्ड, टू बी पजल्ड। टू बी पजल्ड दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही है। ऑल एट सी बी होता है इसका। ठीक है। 9 नंबर पे हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है। देख लीजिए, आई हैव टू डू इट, जब भी हैव टू हैज टू लगता है, हैड टू लगता है, तो इसके बाद बी आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाती है। आई हैव टू डू इट, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए में तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 10th नंबर 11th नंबर पे जैसा कि आपको पता है सिनोनिम देखने को मिलेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिक्सिशियस लिखा हुआ है, फिक्सिशियस का मतलब होता है फॉल्स, फेक, काउंटरफिट, तो यहां पे फॉल्स लिखा हुआ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 11th नंबर पे आते हैं कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब यहां पे करेक्शन तो हो नहीं सकता, बातचीत है, डिल्यूजन भी नहीं होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, तो यहां पे प्रिजर्वेशन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 12th नंबर पे आते हैं। 12th नंबर पे लैड लिखा हुआ है, लैड का मतलब लड़का होता है, तो लड़के का लैस हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर अप्रूव दिया है। अप्रूव का अगर हमें बताना है एडजेक्टिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अप्रूविंग आ जाएगा, क्योंकि अप्रूवल जो आपका लिखा हुआ एल लगा है वो तो नाउन हो गया, और अप्रूवेशन अनुमति हो गया, अप्रूविंग हो गया, तो यहां पे हमारा बी फॉर बेबी सही है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर नरेशन दिया हुआ है
लिखा हुआ यू सेड टू योर मदर स्टॉप वर्किंग, तो यहाँ पे यू प्रोहिबिटेड योर मदर, फ्रॉम लग जाएगा क्योंकि प्रोहिबिट जब लगता है, प्रिवेंट जब लगता है तो कंजक्शन फ्रॉम लगता है और फ्रॉम के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म स्टॉप वगैरह को हटा दिया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है, 14 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर पे माई फ्रेंड्स वॉज हैप्चुअल टू ड्राइव अ कार एट वेरी हाई स्पीड, हैप्चुअल टू नहीं, गलत हो जाएगा ना, हैप्चुअल के बाद में ऑफ आता है और ऑफ के बाद में जीरंड आता है, यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो हैप्चुअल ऑफ ड्राइविंग अ कार होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन। 16 नंबर लिखा हुआ है बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एट द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट। बीइंग अ डे, बीइंग जब अकेले आता है तो के बावजूद का सेंस देता है, इन स्पाइट ऑफ का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की कमी है। पार्टिसिपल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा क्यों बीइंग के पहले इट लगता है, ये पार्टिसिपल की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इट बीइंग होना चाहिए क्योंकि के बावजूद का सेंस नहीं देना, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर पे, ये हमारा दिया है अपोजिट फाइंड आउट करना है। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या है, सजा दे दी गई, तो पनिश्ड हो गया, चेस्टाइज हो गया, रेप्रीमेंड, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, बी सी डी सिनोनिम, ए ऑप्शन बचा है एक्विट, और एक्विट का मतलब दोष मुक्त कर दिया गया, यही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं पैसेज पे। पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन, इसके बाद पैसेज। लिखा हुआ है 18 नंबर पर, अ स्टेट ऑफ डेकेडेंस हैज कम अबाउट बिकॉज ऑफ। 19 नंबर पे, व्हाई वुड द फ्यूचर जनरेशन फाइंड द डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ। इसके बाद में 20 नंबर पे, द थीम ऑफ द पैसेज, भाई तभी पता चलेगा जब पैसेज हम पढ़ लेंगे। लेट्स कम टू द पैसेज। The environment comprises all the physical, social and cultural factors and conditions influencing the existence or the development of an organism. Due to indiscriminate industrialization, man has created a state of decadence. He has continuously tampered with the nature, which has resulted in the threat of the sustenance of mankind. Although attempts have made to restore nature to its previous state of purity and serenity, the efforts have not been wholehearted. Earth is the home, well, share, and would pass on to our future generation as their legacy. But if they inherit the present state of the world, they would be unable to sustain themselves. Man has steadily improved the technologies and other means necessary for higher production of the wealth and the availability of the devices that could give more physical and mental pleasures. The Industrial Revolution led to the drastic escalation of Earth's surface temperature. Man exploited nature for his benefits, without any foresight as to what the implications of actions would be. Indiscriminate industrialization resulted in urban migration as the rural poor settled in the cities search for opportunities. Cities already facing population crisis could not be accommodate the migrants. This led to the development of slums. This has resulted in increased pressure on the available resources and further degradation of the environment. ये हमारा पैसेज था। अब हमें फाइंड आउट करना है इसके आंसर, तो बहुत ही आसानी से इसके आंसर हमसे फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टेट ऑफ डेकेडेंस हैज कम अबाउट बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन 18 का हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे है व्हाई वुड द फ्यूचर जनरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव ऑन द अर्थ, तो यहाँ पे बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड, ये आपको लाइन मिली थी पैसेज पे, एक बार दोबारा घूमिएगा और बिल्कुल इसका आंसर मिलेगा, बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ द थीम ऑफ द पैसेज इज, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल पे तो है, पोल्यूशन पे भी है, क्राइसिस पे है, ए बी डी, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो विद इन टाइम, बहुत ही कम समय में हमने इस पैसेज को और इस पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट मॉक टेस्ट और ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।